सुनिधि यादव। गुरुजी, मुझे विष्णु प्रभाकर के बारे में बताइए। कबीर सर, बिल्कुल सुनिधि। सुनो, मैं तुम्हें कहानी की तरह समझाता हूं। विष्णु प्रभाकर माइनस विस्तृत जीवन परिचय। कबीर सर ने कहा, सुनिधि, विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरपुर गांव में हुआ था, न कि महाराष्ट्र में। उनका मूल नाम विष्णु प्रभाकर था। उनका परिवार सामान्य था, लेकिन साहित्य और लेखन के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही थी। उन्होंने हरियाणा के हिसार से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी प्रभाकर की उपाधि हासिल की। अपनी शिक्षा के दौरान ही उन्होंने सामाजिक और साहित्यिक मुद्दों में गहरी रुचि लेना शुरू कर दिया था, जिसका प्रभाव उनके आगे के लेखन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सुनिधि यादव। गुरुजी, उनका परिवार और शिक्षा का जीवन कैसा था? कबीर सर, उनका परिवार एक साधारण ब्राह्मण परिवार था और उन्होंने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने नौकरी भी की। वो एक सरकारी नौकरी में थे, लेकिन उनकी वास्तविक रुचि हमेशा साहित्य में रही। उन्होंने समाज को बहुत करीब से देखा और उसकी समस्याओं को समझा। साहित्य परिचय। कबीर सर ने आगे बताया, विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य के एक प्रमुख लेखक हैं, जिन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी और संस्मरण जैसी विभिन्न विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें एक सामाजिक और ऐतिहासिक लेखक के रूप में जाना जाता है। उनके लेखन का मुख्य उद्देश्य समाज, मानव संबंध, इतिहास और संस्कृति को गहराई से समझना और उसे पाठकों के सामने प्रस्तुत करना था। उनकी रचनाओं में भारतीय इतिहास, संस्कृति और आम लोगों के जीवन की कहानियां साफ झलकती हैं। सुनिधि यादव। गुरुजी, उनके लेखन का मुख्य विषय क्या था? कबीर सर, उनके लेखन का मुख्य विषय सामाजिक यथार्थवाद, मानवीय संवेदनाएं, नैतिक मूल्य और ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण था। उन्होंने समाज की कुरीतियों, शोषण और अन्याय के खिलाफ अपनी कलम चलाई। भाषा और शैली। कबीर सर ने समझाया, उनकी भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली है। वे कठिन शब्दों का प्रयोग करने से बचते थे और अपनी बात को सीधे और सहज ढंग से कहते थे। उनकी भाषा में एक प्रवाह है जो पाठक को बांधे रखता है। सुनिधि यादव। क्या उनकी कहानियों में किसी विशेष शैली की पहचान है? कबीर सर, हाँ, उनकी शैली में सामाजिक यथार्थवाद, सोशल रियलिज्म का प्रभाव साफ दिखता है, जिसमें वे समाज की वास्तविकताओं को बिना किसी बनावट के प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा उनकी जीवनी परक और ऐतिहासिक लेखन शैली भी बहुत सशक्त है। उन्होंने ऐतिहासिक कहानियों को भी एक नए और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया, जिससे वे केवल इतिहास न होकर जीवंत बन गई। प्रमुख रचनाएं। कबीर सर बोले, उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। 1. आवारा मसीहा, यह शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 2. अर्धनारीश्वर, यह उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो मानवीय संबंधों और प्रेम के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। 3. नाटक, उनके प्रमुख नाटकों में डॉक्टर, युगे युगे क्रांति और टूटते परिवेश शामिल हैं। 4. कहानी संग्रह, सलीम आनंद और काल के बंधन उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। 5. संस्मरण और यात्रा वृत्तांत, मेरे बचपन के दिन और यात्रा के एकांकी उनके महत्वपूर्ण संस्मरण हैं। साहित्य मानबाट साहित्य में स्थान। कबीर सर ने कहा, विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य में एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज और इतिहास को जीवित कर दिया। उन्हें प्रेमचंद की परंपरा का सच्चा उत्तराधिकारी माना जाता है। उन्होंने समाज की समस्याओं और मानवीय संवेदनाओं को बड़ी सुंदरता और गहराई से प्रस्तुत किया। उनके योगदान के लिए उन्हें 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। संक्षिप्त परिचय। सुनिधि यादव। गुरुजी, इसे याद रखने का कोई आसान तरीका बताइए। कबीर सर, याद रखना सुनिधि, विष्णु प्रभाकर इक्वल समाज जोड़, इतिहास जोड़, जीवनी जोड़, आवारा मसीहा। सोचो कि प्रभाकर जी समय में यात्रा कर रहे हैं और समाज की कहानियों को अपनी लेखनी में बदल रहे हैं, विशेषकर आवारा मसीहा जैसी कालजयी जीवनी लिखकर। और हाँ, कबीर सर की कहानियां बातों बातों में याद करवा देंगी। Just MS Degree College Gate, Madho Nagar, Saharanpur, Uttar Pradesh.